हाय गाइस, डे 2 पे आपने देखा कि मैं माया बे और फीफी आइलैंड नहीं जा पाई। रीज़न बीइंग वो जो बस थी वो सुबह ही निकल जाती है एंड मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो वो मेरा मिस हो गया। तो इंस्टेड हमने बाकी चीज़ें की। तो आई वुड से कि आज का दिन ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं जाने वाली हूँ अपने फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशन एंड इट्स कराबी। सो टुडे इट्स डे 3 इन फुकेट एंड मैं जाऊँगी फ्रॉम फुकेट टू कराबी वाया बस। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं आपको कराबी जाने के। या तो आप फ्लाइट ले सकते हो फ्रॉम फुकेट टू कराबी, विच मेक्स नो सेंस क्योंकि फुकेट टू कराबी सिर्फ 4 घंटे का रास्ता है वाया बस। अब बस में 2 ऑप्शंस है। या तो आप पब्लिक बस लो जो स्मार्ट बसेस होती है, बट वो आपको ओल्ड फुकेट से मिलेंगी, तो आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप पटोंग बीच के पास रह रहे हो। तो अगर आप ओल्ड फुकेट सिटी में स्टे कर रहे हो तो वहाँ से बस लेके कराबी चले जाना। बट अगर आप स्टे कर रहे हो नियर पटोंग बीच तो उसका कोई सेंस नहीं है, आपको प्राइवेट बुकिंग करके ही जाना चाहिए। एंड प्राइवेट बुकिंग का कॉस्ट मैंने इनसे पूछा था। इट वॉज लाइक डिपेंड 700 बाट, 800 बाट, 900 बाट। आप किस एजेंसी के थ्रू कर रहे हो। फुकेट घूमने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्कूटी, टैक्सी, टुक टुक। यू कैन डिसाइड अपने बजट, अपने टाइप के अकॉर्डिंग, लाइक व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू वांट टू ट्रैवल। क्योंकि आई विल नॉट से कि सिर्फ स्कूटी ही लेना बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर कैब, बिकॉज स्कूटी पे आप पूरा टैग में जाओगे। सो इफ़ यू हैव बजट गो फॉर कैब, बट अगर थोड़ा सा कम बजट में करना है तो स्कूटी कर लो, विच इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल वे ऑफ एक्सप्लोरिंग फुकेट। और आपको किसी को भी मिल जाएगा स्कूटी बहुत ईजिली रेंट पे। इवन कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने के लिए, एक कैफ़े से दूसरे कैफ़े, एक जगह से दूसरी जगह खाने पीने के लिए स्कूटी बहुत काम आएगी। मान लो बड़े बड़े डेस्टिनेशन पे आप जा सकते हो ना, क्या कहते हैं, टैक्सी से या कैब से। बट द थिंग इज़ कि जो छोटे मोटे डेस्टिनेशन है आसपास के विद इन 5 किलोमीटर के, उसके लिए स्कूटी बेस्ट है। थाईलैंड आ रहे हो, बहुत सारा सनस्क्रीन लेके आना, हैट लेके आना, कैप लेके आना, स्टोल लेके आना, बिकॉज बहुत धूप है, ऐसे टैनिंग हो जाएगी। हालांकि वो सनस्क्रीन लगाने से भी कुछ खास टैनिंग बचेगी नहीं, ये सब तो टैंड होना ही है और इंडियंस का तो बहुत ज़्यादा टैन होता है। तो या बी रेडी फॉर दैट। आई गेस यू विल लव दैट टैन, बिकॉज फॉरनर्स तो बस लेटे रहते हैं दैट दे वांट टू गेट टैंड। बट हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट दैट्स द कॉन्स ऑफ दिस प्लेस, यू आर गेटिंग टैंड एनी टाइम क्योंकि आप बीचेस पे जा रहे हो और यहाँ का सन बहुत हार्श होता है दिन में और शाम में। बातें हो गई, मैंने आपको इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो चलो अब ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, बिकॉज ब्रेकफास्ट अराउंड 10:30 तक ही ओपन होता है। तो हाँ, लेट्स गो एंड डू आवर ब्रेकफास्ट। फुकेट में मैं कहाँ रही थी, आपको कहाँ रहना चाहिए, प्रॉपर्टी कैसी थी, प्रॉपर्टी का ब्रेकफास्ट कैसा था, मैंने पूरा एक सेपरेट व्लॉग डाला है लिटरली होटल पे, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ कवर की है कि यहाँ पे कौन से अम्यूनिटीज़ मिले थे और ब्रेकफास्ट में क्या क्या इंक्लूडेड था। यहाँ पे तो मैंने बस शॉर्ट सा डाला है, बट अगर आपको ये देखने में इंटरेस्टेड हो तो वो चेक कर लेना अलग से। इट वॉज अ ब्यूटिफुल 4 स्टार प्रॉपर्टी एंड कहाँ से बुकिंग करनी है, एवरीथिंग, रेट्स एंड ऑल सब कुछ बता रखा है, तो वो अलग से देखना पड़ेगा। तो अगर आपको कराबी में होटल करनी है तो कराबी में बेस्ट एरिया होटल करने का है ओनांग और मुआंग। ये दो बहुत ही बेस्ट एरियाज हैं। एंड पटोंग बीच के पास अगर आपने होटल लिया है तो यहाँ से बेसिकली जो मिनी बसेस जाती हैं, जो प्राइवेट बसेस जाती हैं, ग्रुप में जो जाता है, वो आपको डायरेक्ट आपके होटल पे ही पहुँचाएगा और आपके होटल से ही पिकअप होगा, जो अराउंड सुबह 11:30 AM या 11 AM लेट से। तो ऐसा होता है। एंड विद इन कुछ बसेस 2 आवर्स में पहुंचाती हैं विदाउट एनी स्टॉपेज, कुछ बसेस 4 आवर्स में पहुंचाती है जिनमें स्टॉपेजेस होते करते हैं। एक और मेन चीज़ की है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस। तो बहुत लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए स्कूटी के लिए, इफ़ यू वाना टेक यहाँ पे स्कूटी राइड करनी है। एंड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज़ आपको इंडियन करेंसी में पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट देयर सेकंड ऑप्शन टू, बट ये थोड़ा रिस्की ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे क्या है कि बहुत लोगों के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। तो व्हाट डू दे डू इज़ कि पुलिस तो यहाँ रोकती है, मतलब अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको किस पुलिस नहीं रोकेगी, बट मोस्टली यहाँ की पुलिस रोकती है सारी स्कूटीज़ को एंड चेक करती है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। तो अगर नहीं है तो आपको फ़ाइन भरना होता है, विच इज़ अराउंड 3,000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी एंड 1,000 बाट इन थाईलैंड करेंसी। तो देखो,
₹3000 एक दिन अगर आप सबमिट करोगे तो वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं। वो रिसिप्ट 3 दिन तक वैलिड होता है। उस 3 दिन तक आप उसे कभी भी आपको पुलिस दोबारा अगर पकड़ती है चेकिंग के टाइम एंड आपके पास वो लाइसेंस नहीं है एंड अगर आपने वो फ़ाइन पे कर दिया है ₹3000 का, तो आप वहाँ पे वो रिसिप्ट दिखाओगे एंड उस रिसिप्ट से वो आपको जाने देगा। फुकेट में वो 3 दिन तक वैलिड होता है वो रिसिप्ट। तो बट अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो, तो हेलमेट पहनने का बहुत बड़ा फ़ाइन है। हेलमेट पहनने का आई थिंक 2000 बाht फ़ाइन है, व्हिच इज़ अराउंड ₹6000 इन इंडियन करेंसी। तो क्या करना है, हेलमेट ज़रूर पहनना है, जो ड्राइव कर रहा है उसे भी और जो पीछे बैक सीट पे बैठा है उसे भी। क्योंकि मैंने लोगों को देखा कि पुलिस पकड़ती नहीं है बेसिकली। दे डू नथिंग, दे जस्ट से पे द फाइन, दे आर वेरी स्वीट, दे आर पोलाइट, दे जस्ट से कि आप साइड आओ एंड देन इंग्लिश उन्हें उतनी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, तो जस्ट से फाइन फाइन पे फाइन एंड यू हैव टू पे दैट फाइन एनी कॉस्ट एट एनी कॉस्ट। फिर वो एक रिसिप्ट दे देंगे, वो रिसिप्ट आपको दिखाना है अगर नेक्स्ट टाइम चेकिंग हो तो फाइनली आई चेकड आउट फ्रॉम माई होटल। वो एक बार रूम चेक करते हैं एंड देन वो आपका लगेज भी आपका वैन तक पहुंचा देते हैं। एंड दिस इज़ माई मिनी वैन। इसमें हार्डली 7 से 8 लोग बैठते हैं एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट, इट्स चीप। एंड मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मुझे सबसे लास्ट सीट मिली क्योंकि मैं लास्ट में आई थी। एंड इमेजिन उसमें वो पीछे का बैक सीट ही नहीं था, मतलब जो ये ऊपर हेड वाला होता है ना, वो था ही नहीं। तो मैं पूरे रास्ते मेरा सर इधर उधर लटक रहा था एंड मुझे बहुत गंदा नेक स्प्रेन हो गया। एंड वो लोग आधे घंटे पहले से आके बैठ गए थे, तो कोई भी सीट बची नहीं थी, मुझे पीछे बैठना पड़ा, विच वॉज़ वेरी बैड। बट मेरे पास अपने ईयरफोन से बेस्ट गाने, मेरा इंटरनेट अच्छे से चल रहा था एंड ये नज़ारे एंड विंडो सीट, इमेजिन इससे अच्छा क्या चाहिए। आई मीन फुकेट टू कराबी जाने में मुझे छोटे छोटे इतने सारे गांव देखने को मिले एंड वो लिटरली मुझे इतने सुंदर लग रहे थे। ये पूरा ग्रीनरी एंड जब कराबी पास आता है तो पूरे माउंटेन्स भी दिखने लगते हैं। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। आई मीन द एक्सपीरियंस वॉज 11/10। मेरी वैन वैसे बीच में कहीं रुकी नहीं थी, बस एक जगह यहाँ पे रुकी है, यू नो, फॉर ईटिंग एंड अगर किसी को वॉशरूम जाना है। एंड मतलब ये एक सुपरमार्केट है छोटा सा, ज़्यादा कुछ खाने का नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक आइसक्रीम लिया, कुछ लेज़ वगैरह लिया। मतलब आप रेडी टू ईट जो भी फूड वगैरह, ये 7-Eleven नहीं है, ये एक ऐसे ही रैंडम सुपरमार्केट है। एंड ये चीज़ें आप यहाँ पे ले लो ताकि आपका बचा हुआ रास्ता अच्छे से गुजर जाए एंड 2 घंटे बिल्कुल नहीं लगे। मुझे ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे पहुंचने में, टोटल जर्नी। एंड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि मुझे ये कुछ जेली जैसा वियर्ड सा मिला। मतलब ये मैं बचपन में खाई हूँ 1-2 बार, ये वो वाली जेलीज़ अभी भी मिलते हैं सारे फ्लेवर्स में। एंड ये टॉफ़ीज़ एंड यू नो, मतलब इतनी यूनिक चीज़ें मिल रही थी मुझे कि मेरा मन करता है कि मैं क्या क्या ले लूँ, बट मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंडियन कॉस्ट से महंगी हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स महंगी हैं। एंड इवन आपको हर पैकेट के पीछे पढ़ना पड़ेगा कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। यूज़ ChatGPT आई वुड से, एंड ChatGPT प्रीमियम ले लेना ताकि आप उस पर फ़ोटो डालो एंड फिर चेक करो कि क्या वेजिटेरियन है और क्या नहीं। ये कोपिको टॉफ़ी इंडिया में भी मिलती है, मैंने ये ले लिया, यू नो,
काम आएगा। यहाँ पे मैं अपना बिलिंग करा रही थी एंड उन्होंने बिलिंग करके दिया हमें। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रोकते हैं, 15 to 20 मिनट्स हार्डली, एंड आपको जल्दी से अपने बस में वापस जाना होता है। फिर मैंने ये किटकैट भी ऐड किया तो भैया ने वो किटकैट भी ऐड कर लिया इसमें। आपको शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश जैसी चीज़ें, मतलब A to Z जो भी चाहिए सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। बट यहाँ पे पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं ऑब्वियसली वो इंग्लिश में नहीं होते हैं, वो थाई में होते हैं, कहीं कहीं इंग्लिश में भी लिखे होते हैं। तो यू हैव टू चेक एक एक चीज़ें प्रॉपरली कि व्हाट आर यू बाइंग एग्जैक्टली। मुझे ये वाले प्रिकल्स मिले तो मैंने ये ले लिया क्योंकि ये चिप्स हैं, टेस्टी लगते हैं, मुझे भूख लगने वाली थी। मुझे लगा था मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी क्योंकि मैंने नॉन स्टॉप वाली बस किया था, बट मैं बिल्कुल भी 2 घंटे में नहीं पहुंची। ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए मुझे पहुंचने में एंड इट वॉज़ रियली टायरिंग फॉर मी। मैंने लिटरली पानी का बॉटल भी एक ले लिया कि पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, बट द थिंग इज़ कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं की पानी ऑब्वियसली। आइसक्रीम ऑप्शंस बहुत सारे थे इसमें, ऐसे बहुत सारे किटकैट के आइसक्रीम फ्लेवर्स थे और दूसरे ब्रांड्स के जो हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं या इंडिया में खाने को नहीं मिलते हैं, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो आप ये भी लिस्ट बना सकते हो कि लिस्ट ऑफ चीज़ें जो आपको वहाँ पे जाके ट्राई करनी है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। टाइम हो गया था बैक टू माई बस एंड फिर बस थोड़ी देर में चल दी एंड वी वर ऑन अ वे टू कराबी फिर से। एंड या तो जैसा कि मैं कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी पीछे बैक रखने के लिए, हेड रखने के लिए सपोर्ट नहीं मिला था, तो मैं इस तरीके से गई हूँ बिकॉज़ पीछे सपोर्ट था ही नहीं। एंड मेरे पीछे मैंने अपने लेफ़्ट हैंड साइड मेरा ट्रॉली बैग वगैरह रखा था एंड मैंने अपने कुछ बैग अपने लैप पे रखा ताकि मुझे सपोर्ट मिले। तो दैट वाज़ अ रियली बिग प्रॉब्लम। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था पूरे रास्ते कि मुझे आधे घंटे पहले आके खड़े हो जाना चाहिए था फॉर द बेस्ट सीट। आई मीन द व्यू वॉज स्टनिंग स्टनिंग। ये कराबी आने वाला था, लाइक पास में ही था। तो नाउ लुक एट द ट्रीज़, लुक एट द माउंटेन, सब कुछ व्यू स्टार्ट हो गया था। फाइनली मैं अपने होटल पहुंच गई एंड मैंने चेक इन किया एंड इट वाज ऑलरेडी 3:45 PM। तो मेरे पास बहुत कम टाइम था क्योंकि मुझे आज का सनसेट मिस नहीं करना था। मैंने अभी तक फुकेट में सिर्फ एक सनसेट देखा है, तो मुझे आज अपना सेकंड सनसेट देखना था। ये मेरे होटल के बाहर का व्यू था, ये पार्किंग एरिया था, सामने कैफ़ेज़ थे, वो सामने पूरा नाइट मार्केट है जो रात में बहुत अमेजिंग हो जाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड उधर भी होटल है, मेरे जस्ट बगल में ये 7-Eleven है। तो चलो फटाक से रूम टूर दे देती हूँ। ये अंदर रूम में हम एंटर किए, इधर टीवी है, केटल है एंड देन मिरर है एंड देन एक डेस्क है इफ़ यू वांट टू स्टडी, हेयर ड्रायर भी है। देन ये पूरा बालकनी तो नहीं है, ये पूरा विंडोज़ हैं। यहाँ पे 2 सिंगल बेड दिए हुए हैं एंड दोज आर द कर्टन्स एंड बेडशीट वगैरह तो ऑब्वियसली होती है, टॉवल है, टेलीफोन है एंड ये मैं मेरी मरी हुई हालत। ओवरऑल रूम वाज क्वाइट स्पेशियस, डिसेंट, क्लीन था, हाइजीनिक था एंड ये मेरे बालकनी से व्यू था, आई मीन विंडो से व्यू था।
एंड बहुत शांति थी, लाइक एवरीबडी वॉज सो क्वाइट, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है ऐसा लग रहा था, तो पूरा सन्नाटा था, पिन ड्रॉप साइलेंस। एंड ये बाहर मेरे होटल के बाहर जो सॉर्ट ऑफ चौराहा कह सकते हैं वो ये था, एंड ये मेरे होटल के जस्ट सामने जो नाइट मार्केट है वहाँ का एरिया था। ओके, आपको पता है कि मैं फ़ैशन और ब्यूटी पे वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं बिल्कुल गेट रेडी विथ मी रिकॉर्ड करना चाहती थी, आउटफिट दिखाना चाहती थी, ज्वेलरी एंड मेकअप, स्टेप बाय स्टेप, स्किन केयर, एवरीथिंग। बट आई डोंट नो मेरा टाइम गया कहाँ, मतलब मैं सुबह से बस ट्रैवल ही कर रही थी, एंड मेरे पास बहुत कम टाइम था कि मैं फटाक से तैयार हूँ और बीच पे जाऊँ फॉर सनसेट, क्योंकि ये सनसेट मिस हो जाता तो मुझे बहुत रिग्रेट होता, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एंड इस बात का बहुत रिग्रेट है। ओके, रिग्रेट से मुझे याद आया, मुझे एक चीज़ का और रिग्रेट है। तो इंडिया में जब हम पढ़ते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ किड या बीइंग अ टीनेजर, तो हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम होता है। लाइक एजुकेशन सिस्टम इज़ अ स्कैम इन इंडिया, मैं ये बात मानती हूँ, क्योंकि बाहर में हर एक बच्चे को स्विमिंग आती है। स्विमिंग इज़ अ लाइफ स्किल, एंड मैं किसी भी बीच जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ, टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, सनसेट देख सकती हूँ, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकती हूँ, जो मैं ऑलरेडी करती हूँ ऑब्वियसली। बट सबसे मेन चीज़ मैं नहीं करती हूँ, दैट इज़ स्विमिंग। एंड ऐसा कोई बीच पे ऐसा कोई फॉरेनर नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई बड़ा नहीं है, ऐसा कोई बूढ़ा नहीं है जिसको स्विमिंग नहीं आती है वहाँ पे। एंड आई फील कि ये कितना बड़ा लाइफ सर्वाइविंग स्किल है। प्लस अगर आप लाइफ में इंजॉय करना चाहते हो किसी ट्रिप पे जाके, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो मैं मिस कर देती हूँ क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि स्विमिंग सीख नहीं पाई मैं, बट मुझे अभी एज सच कोई एक्सपोजर नहीं मिला या मौका नहीं मिला, ये कह सकते हैं। बट अभी भी कुछ देर नहीं हुई, आई मीन माई 20s, तो मेरे टारगेट पे है कि मुझे स्विमिंग सीखना है। आई डोंट नो अभी या 1 साल बाद या 2 साल बाद, बट विद इन 2 to 3 ईयर्स मुझे स्विमिंग सीखना है। दैट इज़ इन माई बकेट लिस्ट। 2026 के स्टार्टिंग में हम सब ने एक विजन बोर्ड बनाया था, उसमें कहीं भी स्विमिंग नहीं था मेरा, इंटरनेशनल ट्रिप ज़रूर था। तो यही होता है, जब आप एक चीज़ अचीव करते हो, तो जब वो अचीव कर रहे हो तो प्रोसेस में, तो आपको अपना एक नया गोल या टारगेट मिल जाता है। जैसे मेरे विजन बोर्ड में था कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप इस साल करनी है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। तो उस गोल से मुझे अपने लाइफ का नेक्स्ट गोल मिल गया है, जो ऑब्वियसली मैं 2026 में नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी मेरा ऑलरेडी बहुत सारा काम बचा है जो मुझे करना है, अपने विजन बोर्ड को टिक ऑफ करना है। तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट ईयर के विजन बोर्ड में जाएगा। तो हाँ, स्विमिंग तो पक्का रहने वाला है। चलो काम की बात करते हैं। तो ये मैं पहुंचने वाली हूँ कराबी आओनांग बीच। मेरे होटल से 15 किलोमीटर पे था ये बीच। दिस इज़ माय आउटफिट एंड दिस इज़ मी। सनसेट का टाइम है, बिल्कुल सही टाइम पे पहुँची मैं, बिल्कुल सही टाइम पे। एंड वाह, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ कराबी, जहाँ पे सबसे सुंदर सनसेट आपको देखने को मिलेगा। इट्स आओ नांग बीच, एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन कराबी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो रेले बीच, माया बे, फीफी, जो भी आइलैंड टूर आपको करना है वो आपको यहीं से मिलेगी बोट, और यहीं से आप जाओगे। आई मीन आई रियली थिंक, आई एम अ फर्म बिलीवर कि गॉड इज़ अ वुमन, क्योंकि ऐसे ओशन में इतने सारे ग्लिटरी थिंग्स, इतना ज़्यादा ग्लिटर, कोई गॉड क्यों डालेंगे अनटिल एंड अनलेस वो एक गर्ल हो या गर्ल हो। तो आई थिंक शी इज़ a girl, God, and I was having the best time of my life. एंड आई डोंट थिंक इससे अच्छी सनसेट या इससे अच्छा बीच मैंने देखा है। मैं गोवा के भी बीच गई हूँ, बट वहाँ का और यहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। द कलर, द टेक्सचर, मतलब ऑब्वियसली क्लीनलीनेस। ओ माई गॉड, लुक एट दोज पीपल, वो वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, एंड मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मैं यही कर सकती हूँ क्योंकि मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं है। बट या मुझे बहुत मज़ा आई, क्योंकि आई मीन it was a 100/10 experience of my life. If you're coming to Krabi, plan at least 4 days here, क्योंकि one day it will be everything about night market, shopping and Aonang beach, the day when you will reach here. And then one day will be Emerald Pool, which is a very different location than this beach. And then you will need 2 more days to complete the island tour. There is one Chicken Island, and then Chicken Poda Island, and then we have Maya Bay, Fifi. And if you've already done Maya Bay, Fifi tour in Phuket, then also you have 2 to 3 island tour options in Krabi. And I think you should definitely visit Rele Beach, because there are some really beautiful cafes there, and the beach is very beautiful. So you should definitely go there, and you can easily take a ferry ride from here, and in literally 20 to 25 minutes you will reach there.
आई एम वॉचिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट ऑफ कराबी राइट नाउ, और मैं धूप के ऑपोजिट हूँ इसलिए थोड़ी सी रोशनी वियर्ड आ रही है. आई एम वॉचिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट ऑफ कराबी राइट नाउ. Now give me one answer. If she can, why can't you? Please save your money and travel. I think there is no better experience than that. I'll tell you the non-monetary benefits of traveling. सबसे पहले you navigate airports and बहुत सारे अजीब से प्रॉब्लम्स आते हैं. जैसे जब मैं थाईलैंड रीच की थी ना, लैंड की थी, मेरा सिम नहीं चल रहा था. मैंने ई सिम लिया था, अगोडा से मैंने पहले ही बुक कर लिया था, बट वो यहाँ पे चल नहीं रहा था. मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया लाइक फुकेट एयरपोर्ट से अपने होटल आने में ना, मैंने पूरे टाइम यही फिगर आउट किया कि मेरा सिम चल जाए, क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा था उसकी वजह से. तो मैं अपने घर पे कॉल नहीं कर सकती हूँ. तो ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती है विच यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ. आपको स्ट्रेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे इंडिपेंडेंटली, जिससे आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा, अपने ऊपर भरोसा होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो हैंडल लाइफ में. एंड दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका पर्सपेक्टिव, मतलब जो माइंड होता है बेसिकली, वो ओपन होता है. तो यू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, लाइफ स्टाइल एंड बैकग्राउंड, जिससे आपको पता चलता है कि देयर आर सो मेनी वैलिड वेज टू लिव, वर्क एंड थिंक. एंड हमने जो अपने माइंड में एक बबल बना रखा है कि यही तरीका है जीने का, वो बबल ब्रेक होगा एंड यू विल नो कि ओके यू कैन लिव लाइक दैट एज वेल. ओके, पहले काम की बात बता दूँ. यहाँ पे ये फायर शो होता है आओनांग बीच पे शाम में 7 बजे के अराउंड. ये आपको मिस नहीं करना है. यहाँ पे फायर वर्क्स भी होंगे एंड पूरा मतलब स्टंट्स होंगे विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. एंड ये सारे लोग यहाँ पे भीड़ बना के जो बैठे हैं स्टेयर्स पे, वो यही देखने के लिए बैठे हैं. तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ये एक्सपीरियंस. इस टाइम पे मार्केट मत घूमने चले जाना. यू हैव टू वॉच दिस. ओके, तो जो हम बात कर रहे थे कि क्या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं ट्रैवलिंग के, उसमें थर्ड क्या होता है कि इससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है ना, आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है. तो अगर आप ऑफिस करते हो, कॉलेज करते हो, कुछ भी करते हो, तो एक इन्वायरमेंट चेंज होता है राइट, जिससे आपका जो रिपीटेटिव रूटीन होता है वो आपकी ब्रेन को मतलब दूसरे हार्मोन्स जनरेट करने को मजबूर कर देता है. एंड आपका मेंटल फैटीग कम होगा. लाइक मैं बहुत टाइम से रेगुलर ऑफिस कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एनजाइटी हो रहा है. मतलब सॉर्ट ऑफ इट वाज ब्रेकिंग मी इन वेज जो मैं समझ भी नहीं पा रही, क्योंकि उसी रूटीन को डेली जीने की वजह से आई डोंट, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कब डिप्रेशन में जा रही हूँ. आई मीन आई विल नॉट यूज़ वर्ड डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट डिप्रेशन का छोटा वर्जन मान लो, मिनी वर्जन. तो मुझे एनजाइटी हो रही थी. तो एंड मुझे लग रहा था, मुझे पैनिक हो जाता था कभी भी अचानक से. एंड मुझे कॉल्स, अभी भी कॉल्स वगैरह आते हैं तो थोड़ा पैनिक हो जाता है. तो आई थिंक ट्रैवलिंग हेल्प्स लॉट. मतलब वो 10 दिन मैंने स्ट्रेस लिया है, बट ऑब्वियसली ऑफिस का स्ट्रेस नहीं लिया है, दूसरी चीज़ों का स्ट्रेस लिया है. तो कहीं ना कहीं माइंड चेंज हुआ एंड इट हेल्प्ड मी. मुझे अगर मौका मिलेगा, अगर मुझे अपने पैसे लगा के भी घूमने पड़े ना, मैं घूमना चाहूँगी. बिकॉज़ ये मुझे एक ऐसे वे में हील कर रहा है जो शायद कोई इंसान मुझे उस तरीके से हील नहीं कर सकता है, या कोई चीज़ जो मैं ख़रीद के अपने आप को दे दूँ तो वो मुझे हील कर देगा. नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा. लुक एट द स्काई लाइन गर्ल, आई मीन दिस इज़ सो प्रिटी. एंड वहाँ पे बिल्कुल टाइम देना फ़ोटोज़ के लिए, क्योंकि फ़ोटोज़ के लिए लिटरली स्काई का कलर बार बार चेंज हो रहा था. 6 बजे के अराउंड अलग कलर था एंड 7 बजे के अराउंड अलग कलर आएगा. तो अलग टेक्सचर में आपको फ़ोटो लेने को मिलेगा. ओके, एक और बात, आईफोन के अलावा अगर आप एक डिजी कैम ले लो तो आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएंगी यहाँ पे. आई मीन आईफोन पे भी अच्छी आ जाती हैं. आईफोन में जाके फ्लैश ऑन करके भी फ़ोटोज़ ले लेना, ऑफ़ करके भी एक्सपोजर ज़्यादा करके कम करके एक्सपेरिमेंट कर लेना. बट डीजी कैम या कोई कैमरा हो जो लाइक पहले चलता था कैनन वगैरह का या सोनी का अल्फ़ा रेंज, अगर वो लाओगे तो ओ माय गॉड बहुत ड्रीमी फ़ोटोज़ आएंगी. वन मोर सजेशन एज योर बिग सिस्टर कि बैंकॉक लास्ट में जाना. अगर ट्रिप प्लान कर रहे हो, बैंकॉक को लास्ट में रखना है, क्योंकि बैंकॉक में सबसे चीप अफोर्डेबल शॉपिंग होगी. फुकेट पे, कराबी में शॉप मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा है. जो सेम टोट बैग मैंने अमेज़ॉन से इंडिया में 500 का लिया है, वो सेम वहाँ पे 3000 का मिल रहा है, 2500 का. मैं एक्सप्लोर करने आ गई हूँ आओ नाग का मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड यहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है. लाइक एक बार खाओगे तो 900 का बिल आएगा. एंड मैंने कुछ सनसेट फ़ोटोज़ लिए ट्राइपॉड लगा के. आई होप वो अच्छी आई हो, घर जाके देखूँगी. एंड दिस इज़ द ज्वेलरी विच आई एम वेयरिंग. इट हैज़ ऑल द सी शेल्स एंड ऑल. ये मैंने सवाना से लिया है. मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया तो बहुत शोर आ रहा होगा. कराबी आओगे तो बहुत ज़्यादा खाने के ऑप्शन भी मिल जाएंगे. एंड मार्केट बहुत हैपनिंग है. शाम में आओगे एंड आराम से रुक सकते हो. इट्स अ वेरी सेफ प्लेस, नो प्रॉब्लम. एवरीथिंग इज़ वेरी ड्रीमी एंड बिल्कुल सेफ है.
तो फाइनली मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया है। तो यहाँ पे 2 इंडियन रेस्टोरेंट मुझे दिखे हैं, नूरी किचन और किरण किचन इंडियन फूड। और यहाँ पे सारे इंडियन ऑप्शंस अवेलेबल है, वेज एंड नॉन वेज दोनों। लाइक मटर पनीर है, पालक पनीर, पनीर टिक्का मसाला, शाही पनीर। एंड पनीर का रेट ऑलमोस्ट 289 बात है, तो कैलकुलेट कर लो आप लोग। एंड अगेन मैं अपना माइक होटल में भूल आई, तो एंड इनफैक्ट यहाँ के पोस्टर्स और व्यू पूरा इंडियन टाइप का ही बनाया है। देखो, आई एम दैट पर्सन जिसको 2 टाइम प्रॉपर लंच डिनर चाहिए, इसलिए मैं ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के खा रही थी। बट इफ़ यू आर लाइक कि स्ट्रीट फूड पे आप सर्वाइव कर लेते हो, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई स्ट्रीट फूड ऑफ थाईलैंड, जो बहुत फेमस है। मैंने डेजर्ट में पैड थाई, ये जो क्या होता है, ये पैड थाई, न्यूटेला रोटी कह सकते हो सॉर्ट ऑफ, वो खाया था डेजर्ट में, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रीट फूड नहीं खाया, बट आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि पैड थाई नूडल्स, मैंगो स्टिकी राइस। एंड ये कुछ सोवेनियर्स यहाँ से ख़रीद सकते हो, जैसे मैंने कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लिए थे यहाँ पे। एंड क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये बैंकॉक में चीप होगा, तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ ली थी, बट बाद में मुझे पता चला। तो इंडिया में जो चीज़ें 60 रुपये 50 रुपये का ब्रेसलेट मिलता है, वो यहाँ पे 60 बात का है, विच इज़ अराउंड 180 रुपीज़। एंड अगर आपको लेना है पेंडेंट वगैरह, तो इट्स अराउंड पेंडेंट 100 बाट, तो 100 मीन्स 300 रुपीज़ हो गया इंडियन करेंसी में। बट इंडिया में भी सेम पेंडेंट्स आपको 50 to 100 रुपीज़ में मिल जाता है। सो आई वुड से डोंट शॉप ज्वेलरी फ्रॉम कराबी और फुकेट एनीवेयर। लुक एट दिस बैग, ये सब तो मुझे इंडियन ही लग रहा था। इंडिया में बहुत ईजीली ये चीज़ें मिल जाती हैं टैसल्स वाली, बट यहाँ पे मत लेना, मैं बता रही हूँ, हमारे लिए चीप नहीं है ये। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे बिकते हुए दिखी, वो हेयर क्लॉज है। अब जो फ्लावर हेयर क्लॉज है यहाँ पे देखो 50 थाई बाट में मिल रहा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपीज़। अब इंडिया में तो हमें 50 रुपीज़ का ही मिल जाता है, 20-30 का भी मिल जाता है, तो इसलिए मैं कह रही थी। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शॉप, मतलब ये एक लेन है पूरा, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं। एंड ज्वेलरी हेवन है, आपको लगेगा कि ज्वेलरी बहुत अच्छी है, बट हाँ, रेजिस्ट करना है खुद को। एंड मैंने सोचा मैं फाइनली न्यूटेला रोटी खा ली थी, ये मुझे ट्राई करना था। यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इसमें, मैंने चॉकलेट फ्लेवर लिया था एंड मुझे बहुत टाइम लगाया आंटी ने देने में, बहुत वेट करना पड़ा मुझे, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ पेशेंस मुझे फाइनली खाने को मिल गया। ये अराउंड 150 रुपीज़ का था इंडियन रुपीज़ में, and it was delicious, 10 by 10. See, if you're eating pad thai noodles, especially tell them that you don't want any meat, no egg, no fish sauce, you know, just tell all these stuffs before ordering, otherwise you can easily get meat in your noodles. Finally I'm heading home because कल मुझे जल्दी निकलना है एमराल्ड पूल के लिए, एंड वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। आई होप आपने इन्जॉय किया हो। मैंने पूरा दिन आज रिकॉर्ड किया था ताकि आपको सब कुछ दिखाऊं। एंड ये देखो, ये रोड्स कितने सुंदर है, आई मीन ओ माय गॉड। मुझे आओनांग से अपने कराबी मेन सिटी होटल जाने में जो मज़ा आई है ना, मतलब रोड्स इतने अच्छे, मौसम इतना अच्छा। योर गर्ल इज़ ट्रैवलिंग टू बोथ साउदर्न थाईलैंड एंड नॉर्दर्न थाईलैंड, विच इंक्लूड्स 5 डिफरेंट सिटीज़ ऑफ थाईलैंड। एंड अब हम सेकेंड सिटी पे आ चुके हैं, विच इज़ कराबी। एंड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थाईलैंड आने से पहले, वो मैंने सबसे पहले एपिसोड 1 में डाला था, तो यू हैव टू वॉच ऑल द एपिसोड्स। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट फुकेट, मैंने लिटरली सारा इन्फॉर्मेशन डाल रखा है। थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग, आज के लिए ही इतना ही।
एंड अगर आपको थाईलैंड जा रहे हो, ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो शॉर्ट्स वगैरह भी देखोगे तो देख लेना, आइटनरी वगैरह सब शेयर कर रखा है मैंने, फ़्लाइट प्राइसेस कर रखा है चेक, कहाँ से सिम लेना है, TDSE फॉर्म कहाँ से भरना है, लाइक ईच एंड एवरी डिटेल इज़ अवेलेबल भाई। तो जाके शॉर्ट सेक्शन चेक कर लो, कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। So yeah, see you guys. Bye bye. So this was Nancy Sharma and now I'm signing off and see you guys in another vlog.